तो आज के एपिसोड में भी काफ़ी सारे सरप्राइजेस खुलने वाले हैं क्योंकि टापू फिनी दोबारा अपना मिस्ट का कमाल दिखा के कुछ मरे हुए लोगों को वापस लाने वाली है। जिस मिस्ट के अंदर जाने वाले हैं मेलो, लिली, ग्लैडियन और एसडी। एस किससे मिलना चाहता है, ये सवाल मेरा नहीं कियावे का है। तो देखना ये है कि ये क्या अपने लविंग वन से मिल पाते हैं और उनसे टाइम रहते बाहर आ पाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिंदगी भर के लिए उसी वर्ल्ड में फंस सकते हैं। जिसकी बात करने के लिए आ रही है हापू। तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये एपिसोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरोज ने अपने प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद वो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हापू भी उनके पास आई है। यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा होता है कि उसको अपना फ्लाइंग एमजी मिल चुका है टापू फिनी से। ये सही में काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था। उसके दादा ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी क्योंकि उनके पावरफुल वर्ड ने ही उसको इतनी पावर दी थी जिससे वो इसे अचीव कर पाया। तब एस की नज़र पड़ती है बुक सेल पे, जहाँ पर वही दादाजी हैं जो इसे पिछले एपिसोड में मिले थे। वो कियावे से कंफर्म करता है कियावे हमें इनसे ही मिले थे ना कल। तो हापू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे ग्रैंडफादर हैं जो बहुत टाइम पहले दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। इसको सुन के ये काफ़ी शौक हो जाते हैं। तो हापू इन्हें बताती है कि ये टापू फिनी ने किया होगा क्योंकि व्यूअर्स हैंगे कि वो ऐसा कर सकती है, वो मरे लोगों को वापस आ सकती है जो आपके दिल के पास हो। लेकिन इसमें एक इशू भी है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते और वो टाइम पे बाहर नहीं आ पाते तो जिंदगी भर के लिए उसी वर्ल्ड में फंस सकते हैं। और वो सिर्फ उन्हीं को लेके आती है जो उनके दिल के बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से दोबारा गुड बाय करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब मेलो एकदम शांत हो जाती है और कहती है कि मुझे बाहर जाना है। लाना भी इसके पीछे जा रही होती है और वो एस को रोक देती है कि मैं संभाल लूँगी एस, तुम यहाँ टेंशन मत लो। मेमोरीज इन द मिस्ट। अब मेलो लाना एकदम शांत बैठे होते हैं। तो लाना से पूछती है शायद तुम अपनी मोम को दोबारा गुड बाय करना चाहती हो, है ना? मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ, तुम करना ही चाहती होगी। तो वो कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी मोम के साथ गार्डन में घूम रही होती है, जहाँ पर उसकी मोम कहती है कि माफ़ करना बेटी, मैं बीमार पड़ गई दोबारा से। वो कहती है बीमार तो मैं ही पड़ती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए हम इतने टाइम बाद आए हैं तो घूमते हैं। जिसके बाद उसे देखने मिलती है वो छोटी पोकेमॉन, जिसको ये पकड़ लेती है और यही स्टीनी बन चुकी है अब जाकर। तब मेलो उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करती है कि ये बाउल स्वीट मेरी बहन है। जिसके बाद वो दोबारा कभी नहीं दिखी। उसके बाद वो बीमार पड़ती गई, इसलिए वो हॉस्पिटल में रहने लगी और जब भी वो उससे मिलने आती वो सिर्फ सॉरी बोलती रहती। मुझे इनका सॉरी नहीं सुनना था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो सॉरी बोल रही हैं, उनकी कोई गलती नहीं है बीमार होने में, लेकिन वो सॉरी बोलती रहती थी। और आखिर में एक टाइम ऐसा आया कि मैं गुस्से में बोल पड़ी, आई हेट यू मदर। जिसके बाद वो नहीं मिली मुझे और वही मेरे लास्ट वर्ड थे। इस बात का रिग्रेट करते हुए मेलो रो रही होती है। या सही में इमोशनल कर दिया है। तो वो लारा से चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और वो अभी भी कह रही होती है कि मैं लूज़र हूँ, मैंने बहुत गलत किया। और ये सब टापू फिनी भी साइलेंटली देख रही होती है। अब ये सब हापू के घर जा रहे होते हैं, इसलिए थोड़ी चिंता जताती है। तब मेलो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ और माफ़ करना तुम्हें चिंता करनी पड़ी, अब मैं एकदम ठीक हूँ गाइस। जिसके ये सब चल पड़ते हैं। गार्डिंग के टाइम पे इन्हें पता लगता है कि हापू सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इतनी बड़ी बाल्टी को उठा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किसी और जगह पर ग्लैडियर अपने पोकेमॉन का ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से मिस्ट फैलने लगता है और ऐसा मिस्ट हर जगह फैलने लग जाता है। जिसके लिली भी ग्लैडियो से वहीं मिल जाती है, लेकिन वो तो जंगल में था, वो यहाँ कैसे आ गया? ये चीज़ उसे थोड़ी और तो लगती है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तब हापू इन्हें बताती है कि ये मिस्ट टापू फिनी ने फैलाया है और हो सकता है कि हमारे सभी दोस्तों को ट्रैप कर लिया गया हो। तब कियावे कहता है मुझे लिली और मेलो का समझ में आता है, लेकिन एस किससे मिलने गया होगा? तभी हमें दिखाया जाता है कि एस का टोरा कैट भागते जा रहा है, एस उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है और फिर एंड में टोरा कैट बहुत जोर के चिल्लाता है। तो ये है आज का पोके क्विज। आज हमारे हीरोज कहाँ जाने वाले हैं, आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और ये है हमारे पिछले क्विज के लाइट 4। नंबर 1 पे आते हैं राजू, नंबर 2 पे आते हैं आयुष मंडल, नंबर 3 पे आते हैं सुवा एंड नंबर 4 के लिए तो कोई बचा ही नहीं है। इतने कम कमेंट आएंगे यार, क्या बताऊँ यार, मैं वीडियो बनाने मन नहीं करता, सही कह रहा हूँ। तो मैंने रैंडम कमेंट उठा लिया है सबवे इंडिया का। हेलो भाई, आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप पोकी फ्लिक्स ट्राई कर सकते हैं। यार मेरा सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस ही है, मैं आईफोन यूज़र बिल्कुल नहीं हूँ। आप कौन सा एमुलेटर यूज़ करते हैं जो पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट के लिए? तो यार ये NDS यूज़ करता हूँ मैं, ये एकदम बेसिक सा है। इसके अलावा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता एमुलेटर, बस GBA कर लेता हूँ, PSP और एक PS2 के लिए भी करता हूँ वैसे तो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो बात करें चैंपियन क्विज की तो इसका आंसर एकदम सही दिया है प्रो गेमर ने। ग्रेट निंजा ही एकदम राइट आंसर है क्योंकि ये एरियल एस यूज़ कर सकता है। एरियल एस यूज़ कर सकता है तो ये सुपरसोनिक स्काई स्ट्राइक भी यूज़ कर पाएगा। तो वहाँ टोरा कैट को मिलता है स्टाउटलैंड, जो उसका पहले मास्टर था और ये इसी पालता था, लेकिन वो आपको पता है कैसे पास हो गया था, इस वीडियो को देख सकते हैं।
लेकिन अब ये दोबारा मिल चुका है तो फिर ये दिखाता है कि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये सब मूव सीख चुका है। उसके वो मूव स्टार्ट करता है। लेकिन एम्बर अभी भी यार, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि एम्बर एक छोटा सा मूव है जो इतने बड़े पोकेमॉन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वो एम्बर को दोबारा रिपीट करने को कहता है। लेकिन वो अपने हाथ मार के उसे फायर ब्लास्ट बना देता है, जिसके बाद उसे और ट्रेनिंग कराता है। और दूसरी ओर ग्लैडियन और लिली अभी भी अपने फादर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। फिर हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ पर मैलो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए इस मिस्ट में। तभी उसकी मोम उसको दिखती है, जिसके बाद वो सॉरी बोलती है अपने बैड बिहेवियर के लिए। लेकिन वो उसकी मोम उसको रिप्लाई में कहती है कि बल्कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए और मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हें ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी बदल गई। जिसके बाद इन दोनों का प्यार बढ़ता है और इनका सारा रिग्रेट ख़त्म होने लगता है। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब ये थैंक यू बोल रहे हैं एक दूसरे को या फिर अपने आप को कन्फेस कर रहे हैं तो ये फूल क्यों खिल रहे हैं। लेकिन जब उसने बोला कि मोम सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए कि आप मुझे इस दुनिया में लाई, वो है में एक टचिंग हार्ट मूवमेंट था और सारे फूल एक साथ खिल जाते हैं। सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है, अपनी मोम को थैंक्स बोलना इस चीज़ के लिए उन्होंने इसको ज़िंदगी में लाई। तो यार सही में ये एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। अभी से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार चलो छोड़ो यार, मैं इमोशनल हो जाऊँगा। फिर हापू मर्चेल को बाहर निकालती है और इन तीनों को कहती है कि जब तक सब यहाँ नहीं आ जाते तुम यहाँ से हिलना मत, और वो चली जाती है रूइन की ओर। अब दूसरी ओर टोरा कैट फायर ब्लास्ट मारना सीख रहा है। ऐस के चीयर अप के साथ उसने मास्टर कर लिया है और हमें दुआ दिखाया जाता है हापू को, जो रूइन में पहुंच चुकी है, जो टापू फिनी को गुस्से में बाहर बुलाती है और कहती है कि किसी भी हाल में मेरे दोस्तों को बाहर निकालो। चलो उसने पहले कबूल तो किया कि ये इसके दोस्त हैं, जिसके बाद वो कहती है कि मेरे दोस्तों को किसी भी हाल में बाहर निकालो, वो वहाँ फंस सकते हैं। लेकिन वो उसको उकसा रही होती है और नाचने लग जाती है। हापू को ये चीज़ काफ़ी इरिटेट कर रही होती है कि उसके दोस्त खतरे में है और कभी भी वो उस वर्ल्ड में फंस सकते हैं, लेकिन ये नाच रही है, जिसके वजह सब कुछ भूल के अपने गोलर को बाहर निकालती है और कहती है अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मुझे इस तरह मनाना पड़ेगा। जिसके बाद वो फ्लैश कैनन यूज़ करने को कहती है, जो टापू फिनी पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसके बाद वो स्पार्कल्स छोड़ती है। तभी वहाँ पर आते हैं सोफू और वो बताते हैं कि हापू तुम ग्रेजुएट हो चुकी हो और अब बन चुकी हो कहूना। ये मैं नहीं, ये टापू फिनी कह रही है। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में, क्योंकि तुमने जो अटैक किया है अपने दोस्तों के लिए वो उसके दिल को टच कर गया है, जिसकी वजह से अब वो तुम्हें कहूना के लिए स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद वो कहती है क्या फिर मेरे दोस्त अब बच सकते हैं, प्लीज़ टापू फिनी उन्हें बचा लीजिए। जिसके बाद टापू फिनी एक रोर करती है, जिसके बाद सारा मिस्ट हटने लगता है। ग्लैडियर और लिली सोच रहे होते हैं कि ये मिस्ट अचानक से गायब कैसे होने लगा। दूसरी ओर मैलो की मोम भी अलविदा करने के लिए उसे हक करती है और कहती है कि हम चाहे दोबारा ना देख पाए एक दूसरे को, लेकिन हमारा दिल एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगा। और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। वो जोर की चिल्लाती है लेकिन उसकी मोम वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन तभी उस फ्लावर के पीछे से शैमिन निकल के आती है और दूसरी ओर स्टाउटलैंड भी अब अलविदा कर रहा होता है। जिसके बाद सारा मिस्ट हट जाता है और वो देखते हैं ग्लैडियन और लिली को, जो एकदम पास में खड़े हैं, और कियावे और ये बाकी सब भी एक दूसरे के आसपास ही खड़े थे। जब ये सब मिल रहे होते हैं तब हमें दिखाता है मैलो को, जो शैमिन के साथ इनके पास आ रही है। अब रोटन शैमिन के बारे में बताता है कि ये मिथिकल पोकेमॉन है जो काफ़ी रेयर होता है और एक सीजन आने पे ही ये फ्लाइंग टाइप बनता है। जिसके बाद ये अपना ग्रेटिट्यूड पूरे वर्ल्ड में फैलाता है। तब मैलो कहती है तो जब तक तुम नहीं उड़ सकते तब तक तुम हमारे साथ रहना चाहोगे। फिर वो लाना को एक और चीज़ बताती है। लाना तुम यकीन नहीं करोगी, मैं अपनी मोम से मिली थी। लाना को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और ऐसे बताता है कि टोरा कैट भी अपने स्टाउटलैंड से मिला था। तब ग्लैडियन और लिली बोलते हैं हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हम अपने फादर से नहीं मिल पाए, पता नहीं हमारे अंदर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो हमसे नहीं मिलना चाहते। तब वहाँ हापू आती है और बताती है अगर तुम्हारा डिज़ायर इतना ज़्यादा काबिल है और वो तुम्हारा लविंग वन है लेकिन फिर भी तुम उसे नहीं मिल पाए, इसका मतलब वो इस दुनिया में ही है, यानी कि वो जिंदा है। ये सुन के ग्लैडियन और लिली के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी मोम को उतारे जा रहे होते हैं। तब वो उस ग्लैडियन को रोकती है और कहती है अगले जब तुम पोनी आइलैंड आओगे तुम ग्रैंड ट्रायल के लिए तैयार रहना। जिसके सभी शौक हो जाते हैं, क्या हापू तुम ग्रैंड ट्रायल दे सकती हो अब, यानी कि अब वो बन चुकी है कहूना। जिसके बाद ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि चलो अभी बैटल करते हैं। तो ग्लैडियन भी काफ़ी खुश होता है और कहता है ठीक है अगली बार हम जब मिलेंगे हम यही करेंगे। जिसके बाद वो एक और चीज़ बताती है कि ऐसा अभी हम नहीं कर सकते हैं ग्रैंड ट्रायल क्योंकि इससे पहले सेरेमनी होगी। तो वैसे चलो ठीक है सेरेमनी के बाद एग्जैक्ट हम बैटल करेंगे, और वो इस बार एक्सेप्ट कर लेती है। फाइनली यहाँ पर ग्रैंड ट्रायल होने वाला है एस वर्सेस हापू का। तो इस एपिसोड में काफ़ी कुछ पता लगा हमारे को, जैसे कि हापू के ग्रैंडफादर वो ओल्ड मैन थे, इसके अलावा लिली और ग्लैडियन के फादर जिंदा हैं, एस को मिलने वाला ग्रैंड ट्रायल, और एक सबसे बड़ी चीज़ मैलो का रेट अब पूरा दूर हो चुका है। अब मैलो एकदम पहले की तरह हो गई है।
तो मुझे लगता है कि ये आर्क अब 2 या 3 एपिसोड की रह गई है, जिसकी वजह से पूरी आर्क खत्म हो जाएगी क्योंकि इन सभी के डिज़ायर अब पूरे हो चुके हैं। तो देखना ये है कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या-क्या होने वाला है। तो बात करें चैंपियन क्विज़ की, तो चैंपियन क्विज़ काफ़ी सिंपल सा है। आपको सिर्फ मैलो की मॉम का नाम बताना है।